संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्म स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। कबीर क्या मैं चिंता हूँ, मम चिंते क्या होया, मेरी चिंता हर करे चिंता मोहे न कोया। सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी। जब तक जो है अपने अंदर में मैं और मेरा अपने आप को कर्ता मानता है, तब तक इसके अंदर में जो है मालिक का प्रकाश शक्ति और मालिक का अनुभव नहीं सिद्ध होता। क्यों? जब तक हमें नामे नाल विरोध है, दिन अवश्य एक ठाई, अहंकार और नाम का विरोध है, दोनों एक जगह में रह नहीं सकते। अपने आप को निश्चय तन मन धन से और गुरु के शरण में जाए, तब जो है वो विश्वास सिद्ध होता। और बाहर बतलाने के लिए बतेरे जो है विश्वास का नमूना बना के बन जाते, वो कुछ देर के लिए ही होता। किसी टाइम में जो है दुनिया का विशेष सुख प्राप्त हुआ या अतिशय संकट हुआ, उसी वक्त जो है विश्वास उड़ जाता। इसलिए आप फरमाते हैं विश्वास उसी का नाम है, सर्वस्व जो है उस मालिक को अर्पित करे, मेरी चिंता हर करे। मेरी जो है चिंता वो मालिक ही करता, मालिक को तो सौंपेगा तब मालिक करे। अब सुदामा जी जो है सब जो सर्वस्व सौंप दिए श्री कृष्ण को, तब श्री कृष्ण जो है आप ही प्रकट हुए, उनकी सेवा करें। जब तक किंचित मात्र ही जो है अपने अंदर में ममकारत्व है, तब तक वो अपने को ही भोगना पड़ेगा। जी। कबीर क्या मैं चिंता हूँ, मम चिंते क्या होया, मेरी चिंता हर करे चिंता मोहे न कोया। अब नित्य प्रति जो है नाम स्मरण चिंतन का विधि है, मगर हम मर्जी जितना चिंतन भी करेंगे तो भी मन अंदर जब तक उस मालिक के साथ मिलाप नहीं होगा, तब तक इसका दौड़ा दौड़ मिटेगा नहीं। जब वो आप ही नाम अंदर धुन प्रकट हो जाए, वो मालिक ही जो है इसका चिंता करे, यानी इसकी चिंता अपने में ले ले, तब जो है इसकी चिंता दूर हो सकती और मैं मेरी दूर हो सकती। जी। साधु गाठन बांधई उदर समाना लेया, आगे पाछे हर खड़े जब मांगे तब देया। क्या साधु हो के
फिर भीख मांगते फिरे और धन की संग्रह करे या सत्य का आंकड़ा बतावे, इसका नाम साधु नहीं। मांगे भी इतना, कभी भूख लगे तो उधर समाना ले, पेट भरे जितना ही, क्योंकि कल भी मालिक है। उसको जो है पशु पंखी कीड़े पतंगे की चिंता है, तो तेरी जो है उनको चिंता नहीं है, वो आप ही रक्षक है, वो आप रक्षा करेगा। वे चिंता न कर अचिंत रहो, देनहार समर्था, पशु पखेरु जीव जनता, तिनके गाठन हाथा। पशु पंखी जीव जंतादिक, उनको कोई गांठ बांधने के लिए कपड़ा नहीं, रखने के लिए घर नहीं, और उनको ना पकड़ने के लिए हाथ नहीं, कहीं संग्रह करने के लिए कुछ नहीं। वो कितना त्यागी है। इस रूप से देखा जाए मनुष्य प्राणी से ही वो श्रेष्ठ है, मगर उनके अंदर में जो है मालिक ने उसकी प्रकृति वैसे ही बनी है, उसमें ही उनका गुजारा होना पड़ता है और वो करते हैं। मगर मानुष को जो है 5 तत्व पूरा है। इतना होते हुए माया के संग्रह के पीछे लग के और मैं मेरी के अंदर में डूबते हुए आहो रात उसी कर्मों में कर्म करके एक दिन जो है फिर खाली हो जाता। ऐसे पशु पंछी को रक्षा करने वाले जो परमात्मा आपको बिसारेंगे, मगर आप बिसरने से ये सारे ही जो है दुख पैदा होता है। जी अंडा पाले काठुई, बिन थन राखे पोखा, यो करता सबकी करे, पाले तीनों लोका। कछुआ जो है अपनी अंडा कहीं घास घूस में कहीं जो है दूर रखती है, आप पानी में रख के केवल लक्ष्य लगाते, ना उसको दूध पिलाते ना कुछ खाना खिलाते, आप ही जो है इसकी रक्षा हो जाती केवल एक दृष्टि से। इसी तरह मालिक जो है सब जीवों के अंदर में वास है। हमारे जो कुछ भी विचार है अंदर बाहर, मालिक का प्यार, दुनिया का तालक, इन सारों को वो जानता है। जब सच्चा प्यार से तो मालिक का ही बन जाए, मालिक तेरे आगे पीछे खड़ा हुआ है, इसीलिए उसका नाम भक्त वत्सल नाम है। यानी गाय आगे आगे जाती है, बछड़ा पीछे पीछे भागते रहते हैं। इस तरह जो है उनका नाम क्या, भक्त और भगवंत दोनों एक ही। जी फाटी पगरा भया, जागे जीवा जूना, सब काहू को देता है, चोंच समाना चूना। अब जो है सूर्योदय होते ही साथ कोई बिस्तरे में ही जो है क्या मांगते हैं, काफी मांगते हैं। उसको कहते हैं कि बेड चाह या बेड काफी। उसमें जो बिस्तरे में काफी पी के उठते हैं, चाय पीते उठते। और इसी तरह जीव जंतादि पशु पंछी आदि सारे ही सुबह उठते ही साथ भूख से ही उठते हैं, शाम तक किसी ना किसी हालत से सारे जीवों को जो है खाना देके सुलाता है। मगर ऐसे जो है दयालु परमात्मा के ऊपर विश्वास न रखोगे
तो फिर आपकी भक्ति किस तरह से होगी? हम केवल दिखावा विश्वास बताएंगे, उतना ही हमको फल मिलेगा। जी। सतनाम से मन मिला, जम से परा दुराया, मोहि भरोसा इसका, बंदा नरक न जाया। कबीर साहब जी रजिस्टर वाक्य से कहते हैं, जब सत्य नाम से जिनका चित्त मिला, ऐक्य हुआ, वो भक्त जो है कदापि नरक नहीं जाएगा। और मेरा ये सिद्धांत है। जी। कर्म करी मां लिख रहा, अब कछु लिखा न होया, मासा घटे न तिल बड़े, जो सिर फोड़े कोया। वो कर्म रूपी जो है करी लिख रहा हमेशा, उसमें जो है एक मासा भर कमी भी नहीं होता, ना ज्यादा होता। उसको उल्टा पलट करने के लिए अपना सिर भी फोड़ लेवे तो भी जो है वो पलट नहीं सकता। चंद्रहास को मारने के लिए प्रधान ने बहुत कोशिश करी, और अपने लड़के को लिख दिया, इसको जहर दे के, विष दे के मारना। उसको पहले ही जंगल में छोड़ा हुआ था। उसका हेतु था कि ये राजा मर जाए, मेरे बेटे को राज मिले। चंद्रहास को पहले ही जो है जंगल में छोड़ा गया था, मारा गया था। मारने के लिए आज्ञा हुई थी, मगर उसका जो है एक अंगुली काट के जो है राजा को विश्वास दिलाया गया, और वो जंगल में पालन पोषण होता रहा। फिर भी जो है प्रधान को वो सहन नहीं हुआ, आगे इसको किसी न किसी तरह से मारना चाहिए। तब 4 चांडाल लोग को एक देवी के मंदिर में बिठा दिया। देवी पूजा करने के लिए जो कोई पहले आता उसको मारो। और दूसरा एक चिट्ठी में जो है ये भी लिख दिया था अपने लड़के को कि मैं इसको भेजता हूं यहां से, विष दे के इसको मारना। और बहन का नाम था विषया। लड़की के हाथ में ही वो चिट्ठी पड़ी, तो देखी ऐसा सुंदर राजकुमार लड़का मेरे पिता जो है मारने के लिए क्यों हुक्म देंगे। अगला अक्षर जो है शायद लिखते समय में भूला होगा, इस वास्ते आप उसके ऊपर उसी लिखान पर जो है या आगे कर दें। तो वो जो है विष जाके विषया हुआ, जिसको विष देव करके लिखा था, विषया देव सिद्ध हुआ। और तत्काल इसको देरी नहीं करना और मेरा रास्ता नहीं देखना। उसी वक्त उसके लड़के ने, जो मदन उसका नाम था, अपनी बहन को देके उसके साथ शादी करी। प्रधान आके देखा ये उल्टी बात सब, मैंने इसको मारने के लिए कहा था तो ये तो जो है शादी हो गई, अब किसी न किसी हालत में इसको मारना चाहिए। तब शादी होने के बाद देवी पूजा के लिए जाना पड़ता है।
हमारा क्षत्रियों का ये नेम है, और आप अकेले जो है देवी पूजा में जाओ। तो वो देवी पूजा के लिए निकले। इससे पहले जो है वो मदन भी जाने का था, उसका लड़का भी, मगर रास्ते में किसी कारण से जो है उसको कहीं रोकना पड़ा। तो प्रधान ने हुक्म दे के रखा था, जो पहले आवे उसको मारो। अब वो रुख से अलग हो गए, ये पहले जो है पीछे से जो है ये प्रधान का लड़का ही जो है पूजा का सामान लेके के आया। आते ही 7 चांडालों ने उसको मारा। बाद में ये पूजा लेके वहां गए तो वो मरा पड़ा। प्रधान ने पीछे से नमस्कार किया, मैंने आपसे जो कुछ भी कपट से जो कुछ भी कपट का खेल खेला उसका नतीजा पूरा मिला। आप ही राजा हो और राज गद्दी पर बैठो। इस तरह बाहरी मर्जी जितना जो है कुछ कर लो, मगर अंदर की शक्ति जो है वो विश्वास रूप है। जब तक विश्वास नहीं होगी तब तक आपका भक्ति यथार्थ नहीं सिद्ध होगा। उतना ही फल मिलेगा। जो करोगे, जो बी डालोगे वही फल आएगा। जी, कर्म करी माँ लिख रहा, अब कछु लिखा न होया। माता घटे न तिल बढ़े, जो सिर फोड़े कोया। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाया। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाया। मालिक के प्रति इतना ही प्रार्थना करके मांगते हैं कि मालिक मेरे को इतना ही दे, ना मैं भूखा रहूं। मेरे घर पर जो कोई साधु संत महात्मा भी आते हैं वो भूखा न जाए, इतने ही मेरे को दो, और ज्यादा की जरूरत ही नहीं। यहाँ का सामान यहीं पड़ा रहेगा। जी, जाके मन विश्वास है, सदा गुरु है संगा। कोट काल झक झोलई, तऊ न है चित भंगा। ಆದೊಡೆಯೋ ಮಪ್ಪೊದುಂಟು ಸಿದ್ಧನಿರುಗದಕ್ಕೆ ತಾನು ತನುವಾದಾನು ಸೋಮ ಸುತ್ತಾನು ಸೋನಿಯೇ ಕರಗಿತು ಜಗಶೂನ್ಯವಾದೀತು ಸೋನಿಯೇ ಕರಗಿತು ಜಗಶೂನ್ಯವಾದೀತು ಮೌನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧನಿರು जो कुछ भी होता है उसमें जो है तो शांति से देखते रहो और चुप हो जाओ, मौन धारण करो। जो होता है वो उसको भला समझो। कौन कौन सा होने वाला, तो समझो कि सूर्य जो है बर्फ का रूप होएगा, चंद्र अग्नि का रूप धारण करेगा, और पृथ्वी जो है गल जाएगी। सर्वस्व नाश होने का भी हो जाए तो भी जो है तू चुप हो जाओ, मौन धारण कर। एक मालक के अंदर में लव लगा के, विश्वास लगा के चुप हो जाओ। कितना जो है गंभीरता है, कितना सिद्धांत है। ऐसे ऐसे जो है सारे बदल जाए मगर तेरे ख्यालात न बदले। जी, ಮಾವೋ ಸತಿಯನು ನಟ್ಟು ಬೇವುನಲು ಸಿದ್ಧನೀರು ಓ ವಿಷಯ ದುಂದರ ಮಾರ್ಪಡುವುದು
क्या आम का जो है बी बो के नीम का रस पीने के लिए तू तैयार हो जा। यानी उपकार करते हुए, दूसरे का हित करते हुए, उसका बदला जो है तेरे को जो है अनहित और दुख मिलता हो तो भी जो है उसको शांति से ग्रहण करने के लिए तैयार हो जा। మావో సతియను నెట్టుకే ఉనలు చుసనీరు ఓ విషయాదుందర సమార్పడువుదుంటు ఆ వివరాన్ని నగేకే తోట దొడయని గిరలు సేవకను నీలవుతే। एक जो है भूमि का विषय है का आम कड़वा होना, नीम मीठा होना, ये तो भूमि का विषय है। तो एक जो है, एक धनी जो है जिसका जो है बाग बगीचा गार्डन है, उसका तो नौकर है। वो जो आम का नीम होवे, नीम का आम होवे, उस धनी का बगीचा है। तेरे क्या उसमें, तो वो जो है मालिक आप ही देखेगा। जो तेरे को सुख पड़े दुख पड़े, तू जो कुछ भी परोपकार करता उसका अपकार मिलता है, ये सारा ही जो है मालिक जिम्मेवार है। तो उसमें जो है ये ऐसा हमारा विरोध करता है, मैं भी जो है डबल विरोध करूं, तो फिर वहां परमार्थ नहीं रहे। जी, जाके मन विश्वास है सदा गुरु है संगा। कहते हैं कि जिनके अंदर में विश्वास है और विश्वास ही गुरु का स्थान है, हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। जी, कोट काल झक झोलही तबु न है चित्त भंगा। कहते हैं कि एक काल तो क्या, कोट काल भी झक मारे तो भी उनके विश्वास में फर्क नहीं आएगा। राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में जो है विश्वामित्र को दान दिया। ये इंद्रलोक का झगड़ा यहां पृथ्वी में आके निबेड़ा हुआ। इंद्रलोक में सब ऋषि समाज इकट्ठे हुए थे। उसमें जो है नारद जी जाके पहुंचे तो देवेंद्र ने पूछा कि ऋषि श्रेष्ठ, मृत्यलोक में क्या क्या समाचार, कौन कौन से स्थान में क्या क्या हो रहा। क्या कहूं महाराज, सारा महीने जो है ये ब्रह्मांड फिर के देखा, नौखंड पृथ्वी, अयोध्या नगर में राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी कोई नहीं। विश्वामित्र भी उधर ही बैठा था। क्या मैंने 60,000 वर्ष तपश्चर्या किया और उस तपस्वी से भी एक स्थित भोगी राजा का जो है महिमा जो इंद्रलोक में। उसी वक्त विश्वामित्र जो है गुस्से से कहते हैं, उस हरिश्चंद्र का सत्व एक क्षण मात्र में गिरा दूंगा। उस वक्त वशिष्ठ जी विश्वामित्र के गुरु हरिश्चंद्र के, मेरा शिष्य जो है कदापि जो है सत्य से गिरे नहीं, इसलिए आप जाके तपश्चर्या में बैठ गए। विश्वामित्र ने अनेकों कष्ट दिया, मगर हार के 60,000 वर्ष तपस्या किया हुआ सब तपोफल हरिश्चंद्र को अर्पित करना पड़ा। इसलिए विश्वासी शिष्य हमेशा अपने हृदय में जो है गुरु को धारण किया हुआ रहता। एक काल क्या, कोट काल भी आवे तो उसका चित्त भंग नहीं होता। इसका नाम पूर्ण विश्वास है। विश्वास ही भजन है। भजन करके विश्वास को प्राप्त करना है। जी,
सीधा दुख रे पावना दुख रे पावना दुख रे गौना जगा दुख रे जन्ना माये गे मातु अरे नुना दानी दुख कष्टಗಳು जनगे सीधा बसवेश्वर कहते हैं, हे मालिक, दुख और कष्ट मैं इन दोनों को इनकार करूं तो मेरे को तू धिक्कार कर, मेरे को तू पास आने न दे। दुख वे पावका, जो दुख है वही पावक अग्नि है, पापों को नाश करने वाली। दुख वे पवित्र, यानी सब पापों को दूर करने वाली और सच्चा मार्ग बतलाने वाली। दुख ही एक जो है प्रकाश के ओर ले जाने वाली जो है दिया है, उस प्रकाश द्वारा है। नहीं तो खा पी के जो है राजे महाराजे बड़े बड़े सेठ साहूकार अब 28 माले पर रहने वाले, उनको सत्संग की क्या जरूरत है। इस वास्ते जितना कष्ट पड़े वो हमारा हृदय शुद्धि के वास्ते मालिक ने कृपा करी है, ये समझो। दुख में रो मत, दुख में जो है कोई आपके पास नहीं आएगा। और सुख हुआ पैसा हुआ तो सारे, ये कौन है, मामा का बेटा है, ये कौन भतीजा है, ये कौन है भाऊजा है, कुछ ना कुछ नाम लेके तेरे पास आएंगे। और पैसा न होवे, संकट में पड़ा हुआ हो, कोई तेरी तरफ जो है ऊंची नजर करके देखने वाले भी नहीं मिलेंगे। इस वास्ते उस टाइम में मालिक और तू, इसीलिए पाप का नाश करने के लिए मालिक ही कृपा करके दुख दिया जाते हैं। इस वास्ते दुख ही एक परम पवित्र भजन है, मगर उनके लिए जिनके अंदर में मालिक का विश्वास है। जी, खोज पकड़ विश्वास गहा धनी मिलेंगे आया, अजया गज मस्तक चही निर्भय को पल खाया। इसलिए बिल्कुल खोज तलाश करके विश्वास को धारण करो। क्या विश्वास धारण करने से बकरी भी जो है हाथी के सिर पर खड़ा होके वो जो ऊपर का जो है झाड़ पत्ती खाए, इस तरह कैसा भी जो है नीच जीव होवे, मालिक के ऊपर विश्वास होवे, वो परम गति प्राप्त हो। जी, पांडर पिंजर मन भंवरा अर्थ अनुपम बासा, एक नाम सींचा अमी फल लागा विश्वास। क्या मन रूपी भ्रमर सदा इधर उधर फिरने वाला, और भ्रमर का जो है प्यार केवल फूल के सुगंधी के साथ रहता, मगर झाड़ का जो है फूल हमेशा प्रफुल्लित रहने के लिए विश्वास रूपी जल उसको देना ही पड़ता। जी, पद गावे लौली न है कटे न संशय फासा, सबे पछोरे थोथरा एक बिना विश्वास। पुष्कर से लोग अनेकों कीर्तनकार भजन जो है बंदगी ताल मृदंग वीणा वगैरह गायन बड़े प्रेम से गाएंगे, सुनने वाले सहित तल्लीन हो जाएंगे, और आप भी खुद जो है उस मस्ती में नाचने लग जाएंगे।
मगर कबीर साहब जी कहते हैं ये सारा ही जो है पोलम पाल है, एक अंदर विश्वास न हो तो ये ऊपर दिखावा हुआ जी। पद गावे लौली न है कटे में संशय फासा, सबे पछोरे खोथरा एक बिना विश्वास, गाया जिन पाया नहीं अनगाए ते दूरा। कोई ये न कहे कुछ भी गाना बजाना वगैरह न करते हुए चुप बैठने से मालिक मिलता हो, ये भी नहीं। कोई मुक्का भी निकल आता गूंगा, क्या उसको गूंगे को मालिक मिलता? बैल जानवर तो बोलते ही नहीं, उनको मालिक मिलता? चुप बैठने से ही नहीं, और कोई गाना बजाने से भी नहीं मिलेगा जी। निज गाया विश्वास गहा ताके सदा हजूरा। जो कोई विश्वास लेके सत्य का जो है गायन नाम जो है सत्य नाम का उच्चारण करते हैं, उनके पास ही मालिक में और उनमें भेद नहीं जी। गाव नहीं में रोवना, रोव नहीं में राग, एक बन ही में घर करे एक घर ही बैराग। क्या गाने में रोना, रोने में राग, तो क्या गाने में रोना उसी को आता जो अंदर का प्रेम जागृत होता, उसके प्रेमाश्रु कहते हैं। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे ही रोते हैं, दूसरे को देख के आप भी रो लिया, उसके सहानुभूति के लिए आप भी जो है अपना आंख पूंछ लिया, तो इसका नाम जो है गाना रोना नहीं। गावन में रोना, रोने में राग, गाते गाते उस मालिक के प्रेम में जो है रोना आना, उस रोने के सहित राग होना, ऐसे पुरुष के लिए क्या वो जंगल में रहे क्या घर में रहे, उसका ख्याल तो जो है उस मालिक के विश्वास में है। जंगल में जाके रोते बैठे तो क्या मिलेगा जी। जो सच्चा विश्वास है तो दुख क्यों ना जाया, कहे कबीर विचार के तन मन दे जराया। तो आप ही सिद्ध करते हैं जो सच्चा विश्वास है उसका दुख का निवारण क्यों नहीं होगा, मगर वो दुख जो है महसूस होता है तो इसके अंदर में विश्वास की कमताई है। जब सच्चा विश्वास हो तो मालिक आप ही खुद रखा करेगा जी। विश्वासी है गुरु भजे लोहा कंचन होया, नाम भजे अनुरागते हर्ष शोक नहीं दोया। और विश्वास सहित जो है गुरु का भजन करे, जिनके अंदर में जो है गुरु की प्रगटताई है और उसके साथ साथ जो है नाम स्मरण करते हैं, वहां तो किसी तरह का संदेह नहीं मालिक में और इसमें कोई फर्क ही नहीं जी। विश्वासी है गुरु भजे लोहा कंचन होया, नाम भजे अनुरागते हर्ष शोक नहीं दोया। क्योंकि नाम जो है निरंकार है और स्वयंभू है, अमृत से भरा हुआ, वहां ना हर्ष है ना शोक है, ना चिंता है ना सुख की भावना है। इसका नाम जो है नाम का अनुभव है। गुरु मिले परम पद
परम संत सदगुरु हजूर राधा स्वामी जी की वाणी कि गुरु और नाम, इन दोनों का जो है इतना भ्रम और संदेह, इसका जो है निबेड़ा ही नहीं होता। जो अनादिकाल से गुरु परंपरा चली आई हुई है, हर एक गुरुजन आप अपना सिद्धांत को सिद्ध किए और उसी के अनुसार ग्रंथ शास्त्रादि भी सिद्ध किए। इसी तरह नाम भी कोट्यानुकोटि जो है नाम है उस मालिक के, सप्तकोट मंत्र मुख्य है, उससे अलावा कितने हैं उसका कोई हिसाब ही नहीं। अब कोई परमार्थी पुरुष है, गुरु और नाम का जो है तलाश करना चाहे, जन्म भर भी जो है तलाश करे तो भी ना गुरु की संदेह मिटेगी, ना नाम का संदेह मिटेगा। हर एक स्थानों में गुरु की महिमा शास्त्रों ने वर्णन करी है और नाम का भी महिमा वर्णन करी। अब जो है परमार्थ इच्छु पुरुष किस महिमा को जो है समझना चाहिए और किस महिमा को अपने हृदय में धारण करते हुए गुरु और नाम का जो है आसरा लेना चाहिए, इसी संदेह में जो है अपना जन्म व्यतीत होता। या तो कोई ना कोई जो है गुरु धारण किया, कोई ना कोई एक नाम जपा, उससे कुछ भक्ति हासिल नहीं हुए, अधूरा ही चला गया। और इसलिए प्रथमता ही में स्वामी जी महाराज जी सिद्धांत देखते हैं गुरु कौन होते हैं और गुरु का सिद्धांत क्या। बाकी के जो जितने गुरु और धनवान और देने वाले, कोई स्वर्ग दिया, कोई वैकुंठ दिया, कोई भूमि वगैरह ऐसे ऐसे जगतिक पदार्थ दिए, वो भी दाता और दानी हैं। मगर स्वामी जी महाराज सिद्धांत क्या देते हैं, गुरु मिले परम पद। हाँ, सदगुरु ऐसा मिले परम पद का दान दिए, जिस दान से मेरी मुक्ति हुई और फिर जनन मरण रूपी बंधन से रहित हुआ और हमेशा के लिए मैं सुखी और सतरूप हुआ। ऐसा दान जो है दूसरा कौन दे सकता। कोई पैसा देगा, कोई धन देगा, कोई स्वर्ग देगा, कोई वैकुंठ देगा, कोई इंद्र पद भी देगा, मगर ये सारे ही पद जितने हैं कालांतर से फिर जो है दुख कारक है। मगर गुरु ऐसा दान दे दिए, परम पद का दान दे। गुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान, पारस तो लोहा कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। वो गुरु की पावर और गुरु की ताकत कुछ और है, और हम लोग जो कुछ भी गुरु मानते हैं वो कुछ और। गुरु मिले परम पद दानी, यागत मत उनकी करूं बखानी। परम पद देने वाले जो हैं दाता गुरु मिले, उनकी गति और मति, इन दोनों की महिमा मैं किस मुख से कर सकता। जी, मैं अजान महिमा नहीं जानी, बिना में हर क्यों कर पहचानी। मैं अनजान
उनकी महिमा जो है मैं जान नहीं सकता। उनकी महिमा जो है वो आप ही करके देवे, तब जो है मैं समझ सकता। जब तक जो है उनकी महिमा हमारे हृदय के अंदर में समझने की शक्ति प्रकट न करे, तब तक हम उस महिमा को किस रूप में समझ सकेंगे। वो समझ देने वाले भी आप ही हैं और महिमा के रूप भी आप ही हैं। फिर जो है मैं किस तरह महिमा कर सकता। जी, गति अति गोपाल न जाने वेदा, ज्ञान जोग कर मिले न भेदा। गुरु की गति जो है अगम्य और गौप्य है। वेदाधिक जो है उस गति को प्राप्त कर नहीं सके, ना समझ सके। और वो गति ना ज्ञान से सिद्ध होता, ना योग से सिद्ध होता। योगी जन जो है प्राण अपान एक करके आकाश से परे जाएंगे। चिदाकाश रूपी प्रकाश, उस प्रकाश को ही परमात्मा समझ के उसी आनंद में रह गए। अब ब्रह्मज्ञानी लोग ब्रह्माकार वृत्ति का चिंतन करते हुए सर्वव्यापी उस परमात्मा का प्रकाश में लय हो गए। वो भी जो है सद्गुरु की गति और मति को जान नहीं सके। ये बुद्धि का विषय है और ये उनकी कृपा का विषय है। जब तक उनकी कृपा न हो तब तक इसको समझ नहीं सकते। यहाँ तो बुद्धि का विषय है ही नहीं। पद उनका इनसे रहे दूरी, यह तो थक रहे काल हजूरी। सत्पुरुष अलग आगम अनामी, जिन देशों का कोई प्रमाण जो है बुद्धि द्वारा नहीं मिलता, वो सद्गुरु का देश है और गति। और ज्ञानी और योगी जनों ने काल पुरुष का हद, निराकार या ओंकार या ब्रह्म का सिद्धांत जो है सारे कथन किए और उसी को ही परमात्मा मान के उसके प्रयत्न में रहे या प्राप्त किए। मगर वो गति जो है इनसे भी भिन्न है। ये वह दयाल पद अगमय पारा, तीन सुन आगे रहा न्यारा। वो दयाल गति जो है अगम्य है और अपार है। प्रथम शून्य वो है जो आकाशवत होना। दूसरा शून्य जो है पार ब्रह्म में, तीसरा शून्य जो है महाशून्य। इन तीनों शून्य से परे जाए तब संतों की गति या सद्गुरु की गति का समझ आ सकता। और ये तीनों शून्य जब तक लंघ नहीं सकते या हमारे अंदर में प्रमाणास्पद प्रकट नहीं देख सकते, तब तक चौथे पद का हम किस तरह से समझ लेंगे या समझ सकेंगे। जी, संत बिना कोई भेद न जाने, उस घर से वह आय बखाने। संतों के सिवाय इस भेद को कोई ना जानता, ना उस गति को प्राप्त कर सकता। उसी घर से जो आए हुए संत जन उस घर का भेद और पता दे सकते हैं। स्वामी जी महाराज जी एक दूसरे स्थान में वर्णन करते हैं, संत हम तिनको कहे भाई, जिन अपनी सुरत सचखंड पठाई।
संतों का सिद्धांत क्या है? तो सत्यलोक में मिलना, क्या सत्य रूप होने का नाम जो है संत है। नहीं तो ऐसा संता सिंह तो बतेरे हैं और संत राम भी। नाम रखने से ना संत हुए, ना सिंह हुए, ना राम हुए। संत गति कुछ और है, नाम कुछ और। संत बिना कोई भेद न जाने, उस घर से वहाँ आया बखाने। संत खास उसी देश से आते हैं जीवों को जताने के लिए, और सारे जीवों को उस देश का ही संदेशा देके और अपने स्थान में रखते। इसका नाम संतों की गति है। ना वो ब्रह्म को चाहते, ना वो मुक्ति को चाहते हैं, ना दुनियाई सामान रिद्धि सिद्धि चमत्कारों को चाहते हैं। जी, मैं भी उन चरण न कर दासा, भई परतीत बंधी पद आसा। फिर क्या कहते हैं कि मैं भी जो है उन चरणों का दास, मेरे हृदय में संतों के लिए विश्वास, दासत्व और विश्वास के कारण से उनकी गति जो है मेरे हृदय में समझ में आ गई। तुरंत शब्द मारग मोहि दीन्हा, कृपा कर अपना कर लीन्हा। तब संतों को दया आई, उन्होंने सुरत और शब्द का योग बताया, मेरे से अभ्यास करवा के जो है अपने चरण में लगा ली। जी, नित्य अभ्यास करो मैं ये, एक दिन पाऊं शब्द दे। उनके कहने के अनुसार मैं नित्य प्रति अभ्यास करूंगा और एक दिन जो है उस गति को प्राप्त कर लूं। ये सब उनकी दया है। अब अभ्यास के बिगड़ कहीं भी एक कड़ी नहीं है। हर एक स्थान और हर एक कड़ी में जो है अभ्यास के बारे में संतों का जोर है। मगर हम लोग अभ्यास न करते हुए ना योगी समझ सके, ना ज्ञानी समझ सके, ना वेदाधिक समझ सके, ऐसी गति को जो है हम प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न बातों से करें, क्या हमको मिलेगा वो गति? जी, सतगुरु मेरे परम दयाला, करूं आरती को निहाला। अब उस गति का प्रमाण से कहते हैं कि मेरे सद्गुरु दया के रूप हैं। मैं अब जो है उनकी आरती करके कृतार्थ हो। जी, आत्म थाल परमात्मा ज्योति, सतनाम पद पोया मोती। अब ऐसे सत्य और चैतन्य शक्ति की आरती भी जो है किस चीज से किया जाए? बाहर का जो है फूल, पुष्प, गंध, अक्षता, नारियल, केले, मौसमी उनके सामने आरती में आएंगे? ये जड़ सामग्री और वो चेतन सामग्री। कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ। उस टाइम में जो है पहले जो है सेनापतित्व भीष्म के साथ, भीष्म के योजना में था।
जब भीष्म जो है गिर गए, उस टाइम में श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि मेरे को जो है ये संपूर्ण युद्ध देखना था, मध्य में ही मैं घायल होके पड़ा, अब क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं आपको जो है ये युद्ध समाप्ति तक जो है इसी तरह जीवन दिया जाएगा और आप बेशक युद्ध देख सकते हो। उस समय में आराम करने के लिए दुर्योधन दुशासन वगैरह जो है बड़े बड़े गद्दे तकेल वगैरह ऐसे सामान ले आए। भीष्म कहता है कि मैं रणशूर हूं और रण मैदान में हूं और मेरे लिए ये गादी और तकिया क्या करेंगे, मेरे को जो है बाण की ही शैया चाहिए। तब अर्जुन ने जो है बाण की शैया बना के उस पर सुलाया। अब मेरे को प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी दे। दुर्योधन ने सोने के गड़े में या जो है लोटे में पानी ले गया। दुर्योधन से भीष्म कहते हैं कि ये पानी मेरे लिए नहीं, मेरे को पाताल गंगा चाहिए। अर्जुन ने उसी वक्त बाण मार के वहां बाण गंगा निकाली। इसका मतलब क्या, एक सूरवीर के लिए बाहरी सामान तिरस्कार हो गए। अब ये तो जो है सत्पुरुष अलख आगम अनामी और आप ही आप शक्ति है। उस शक्ति के लिए बाहरी आरती का सामान ले जाए, कोई थाल ले गया, कोई पंचपात्र ले जाया, कोई चंबू ले लिया, इससे वो देवता प्रसन्न होंगे। इसलिए आप फरमाते हैं सतगुरु मेरे परम दयाला, करूं आरती हो निहाला, आत्म थाल परमात्म ज्योति, सतनाम पद पोया मोती। अब उस मालिक की आरती इन चीजों से होती है। क्या, आत्मा रूपी थाल, परमात्मा रूपी ज्योति प्रकाश और सतनाम रूपी मोतियों का हार। यानी जो है आत्मा भी प्रकाश रूप और परमात्मा भी प्रकाश रूप और सतनाम भी प्रकाश रूप। इन तीनों के प्रकाश से जो है वो आरती होती है और मेरा जड़त्व दूर होता है, जन्म मरण दूर होता है। उस चेतन पुरुष की आरती के सामान ये है जी। भाव भक्ति से आरत कीनी, पद सतगुरु जल में भई मीनी। इस तरह भाव और भक्ति से आरती होती है। सद्गुरु के पद में मैं इस तरह लीन हुआ या उस पद के साथ मेरा संबंध ऐसा है जैसा पानी और मच्छी। पानी को उस जो है मच्छी को उस पानी से अलग कर दे, उसी वक्त मर जाएगी। इसी तरह जो है मेरा चित्त उस पद के अंदर में लीन है जी। यह आरत अब पूर्ण भाई, आगे कुछ कहानी नहीं रही जी। यह